अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे साथ ये जो नौजवान मौजूद है, इसका नाम है उसामा मेयो। उसामा मेयो ने क्या कर दिखाया, ये गिलगित से पैदल इसने सफ़र शुरू किया और इसने मुल्तान तक जाने, और इस वक्त ये इस्लामाबाद तक पहुंच चुका है और तकरीबन इसे 25 दिन हो चुके इसने पैदल सफ़र किया है। कितनी खुशी हुई इसे, किस तरह इसके जहन में आया कि मैंने ये सारा सफ़र पैदल करना है, इनकी जिंदगी की कहानी आपके सामने पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं, आपने हमारे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पैदल सफर करने का ख्वाब, सोच कहां से आई? सर ऐसा है, मैं जो है ना पैदल का ख्वाब जो है, एक मैं पाकिस्तान की बहुत पहले अरसा दराज जो है ना मेरे ख़यालात थे कि अल्लाह पाक बस मुझे कोई ऐसी तौफीक हिम्मत दे। बस ख़यालात ये आते थे कि कभी जो है ना कि कैसे आएगा उसामा, बहुत मुश्किल है, सफ़र बहुत लंबा है, गिलगित है, गिलगित से फिर आप आओगे के से पंजाब और फिर मीनार पाकिस्तान। तो बस फिर अल्लाह पाक ने तौफीक हिम्मत दी और हिम्मत ना हारते हुए जो है ना मैंने सफ़र का आगाज़ किया गिलगित से। तो गिलगित से मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ और गिलगित से के बाद जो है मैं शंदूर टॉप से होता हुआ चित्राल आया, चित्राल से अपर दीर से ये तिमरगरा से होता हुआ इधर मर्दान से फिर इधर आ गया मैं कि पंजाब के अंदर दाखिल हुआ। पंजाब से जो है इस्लामाबाद में। आज आप 25वें दिन इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। मुझे ये बताएं, जिस वक्त आपने ये इरादा बनाया, आपकी फैमिली को पता था, घर वालों को बताया था, घर वालों ने क्या कहा? सर शुरू में पता नहीं था, तो घर से तो बस ऐसे आया कि मैं घूमने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बाद में जब जैसे वहाँ पहुँचा तो फिर वहाँ इरादा बन गया। इरादा तो मेरा था ही, लेकिन फैमिली को वहाँ पहुँच के जो है ना गिलगित पहुँच के राज़ी किया, तो फिर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप वहाँ से चले, रोज़ाना तकरीबन कितने किलोमीटर चलते हैं? सर ऐसा है, मैं जो है जब गिलगित से चला रोज़ाना जो है 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर इस तरह की जो है ना मेरा वो होता था। जहाँ पे जो है आबादी ज़्यादा होती थी, आबादी वाली जगह पे जो है मैं 30-35 किलोमीटर, अदरवाइज़ जो है 50 किलोमीटर तक मैंने किया है। और सबसे लंबा जो सफ़र किया था मैंने, लॉन्ग जो मेरा था, फंडर वैली से शंदूर टॉप एक्चुअली मैंने रात स्टे करना था। वहाँ पे जो है ना ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं आगे मूव किया, तो 12 किलोमीटर मज़ीद जो मैंने किया। उस दिन जो है ना 62-63 किलोमीटर किया था। शंदूर टॉप से जैसे मैं पहुंचा अगले गांव। अच्छा ये मैं एक और बात बताता चलूं, जब शंदूर टॉप पे जब पहुंचा वहाँ से जो है ना मुझे बता दिया था, ऊपर जो होटल है ना, होटल वालों ने बताया था कि आप जो है ना शॉर्ट रास्ता इख्तियार करना। जब साफ ज़ाहिर है जब पैदल चल रहा होता है ना, तो माइंड में यही होता है कि थोड़ा सा शॉर्ट मिल जाए तो ज़्यादा इजी रहेगा। सड़क वाला जो रास्ता होता है वो तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा ना। तो उस लिहाज से तो फिर मैंने जो है शॉर्ट रास्ता उनसे पूछा, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दुश्वारी का भी सामना करना पड़ा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आप गिलगित से चले, ठीक है, तकरीबन कितने पैसे थे आपके पास, और क्या आपके साथ बैग के अंदर कपड़े शपड़े मौजूद थे? और सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है, पैदल आज़ादी सफ़र गिलगित टू मीनार पाकिस्तान, आपने अब 14 अगस्त को तकरीबन आपने लाहौर मीनार पाकिस्तान पे पहुंच जाना है। मुझे सफ़र का बताएं, कितने पैसे थे, कितने बैग लिए और कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? सर जब मैं गिलगित पहुंचा था उस टाइम जो है मेरे पास टोटल जो है 10,000 रुपये मौजूद थे। तो चित्राल आके जो है मैंने फिर घर से मंगवाए। तो और बाकी आप जो कह रहे हैं ये आज़ादी सफ़र, जश्न आज़ादी सफ़र जो है, ये मेरा इस पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना, टूरिज़म को प्रमोट करना। जी आर्मी के जो नौजवान हैं हमारे बॉर्डरों पे जो मौजूद हैं, तो उनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं। देखें वो रातों को जाग रहे हैं, तो अल्लाह पाक इनको देखते हुए ही मेरे अंदर एक हौसला भी हुआ, एक हिम्मत भी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हम महफूज हैं। तो ये मैं पैदल सफ़र करूंगा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर सी बात है, रास्ते में इतनी ज़्यादा सर्दी भी आपको लगी होगी, बीमार कितनी बार हुए? बीमार 2 दफ़ा हुआ था। 2 दफ़ा हुए थे। और रात को रहते किधर थे? 40-50 किलोमीटर तय करने के बाद फिर किसी होटल में रहते थे या कभी सड़क के ऊपर भी रहे हैं? कैसा सफ़र है? सर जो शुरू में जो है ना 2 जगह पे घरों में स्टे था, उसके बाद जो है एक मस्जिद में और एक दफ़ा पेट्रोल पंप पे। तो एक दफ़ा जो है ऐसे बिल्कुल घर था, रात को तकरीबन 12 बजे का गालबन टाइम था।
तो उस टाइम जो है ना मुझे होटल मिला, वो बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो जंगल शंगल से भी गुजरे? जी बिल्कुल, जंगल से गुजरा। तो कोई ऐसी चीज, कोई कीड़े मकोड़े या ऐसी कोई चीज, सांप वगैरह भी कोई नजर आया आपको? सांप तो नज़र नहीं आया, अलबत्ता जब जब मैं चित्राल के अंदर पहुंचा तो मस्तुज आता है, पहली तहसील जो आती है ना चित्राल की, मस्तुज। तो मस्तुज के जैसे निकलने के बाद दोपहर का टाइम था, कुत्ते थे बहुत ज़्यादा ना, तो बस फिर अल्लाह पाक की ज़ात थी या फिर मैं अकेला था और बस बच निकला। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पूरे सफ़र के अंदर लोगों का क्या रिएक्शन था, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का? लोग जब आपको देखते थे कितना खुश होते थे? शुरू में जो है एक दफ़ा जब मैं बताता कि पैदल गिलगित से जो है मुल्तान से आए हैं और पैदल टूरिस्ट हूँ, एक दफ़ा तो वो हैरान हो जाते थे, तो एक दफ़ा चौंक उठते थे। तो बाद में जब फिर उनको बताता कि मैं खूबसूरती दिखाना, वैसे ही वो जो फ्लैग को देख के जो है ना पहना, शुरू में मैंने गले में पहना हुआ था, तो बाद में जो है फिर हाथ में उठाया तो लोग जो है ना इंतहा की मोहब्बत देते थे। तो मुझे इवन कि ये फील नहीं होने दिया कि मैं घर से बाहर और अकेला हूँ। लोगों का तो ये रिएक्ट था बहुत। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इतनी ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट थी, इसका जो क्रेडिट जाता है वो आप क्या समझते हैं कि आपके पीछे आपकी वालदा की दुआएं मौजूद हैं, जो इतना कठिन सफ़र आप तय कर रहे हैं? सर बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। वालिद साहब हैं नहीं तो वालदा जो है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हैं। तो वालदा का जो है ना सबसे ज़्यादा मेरा क्रेडिट मेरी वालदा का है। और जब आपने ये सक्सेसफुल हासिल की, जब आप इस्लामाबाद पहुंचे, तो सबसे ज़्यादा याद तो आपको अपने वालिद साहब की आएगी। काश आज वो ज़िंदा होते तो वो कितना खुश होते। सर बहुत ज़्यादा वालिद साहब को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस किया, इंतहा का जो है ना। तो वालदा को मैंने बताया और वो इतनी खुश हुई कि एक शहरी आबादी के अंदर आ गए और यहाँ पे आया तो एक तो रोड मुझे प्लेन मिले बराबर, और पीछे तो पहाड़ों की चढ़ाई फिर उतराई, कहीं पे जो है ना कच्चे रास्ते थे, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ थी। तो आज जो आपका अब सफ़र शुरू होगा, आपने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पहुंचना है? जी सर, इंशाअल्लाह मैं 14 अगस्त को, अल्लाह ने चाहा तो मैं इंशाअल्लाह 14 अगस्त को जो है ना जीटी रोड से होता हुआ, जहलम गुजरात वाली साइड से होता हुआ इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पहुंचूंगा। और आपका वैसे ताल्लुक मुल्तान में किस जगह से? सर मुल्तान में ताल्लुक है, शुजाबाद तहसील के अंदर है। ठीक हो गया। आपके और भी बहन भाई हैं? जी सर बिल्कुल हैं। तो उनका भी अब भाई को देख के शौक पैदा हो रहा है? सर राब्ते में रहे इस पूरे, ज़ाहिर सी बात है किस जगह सिग्नल नहीं होते होंगे, किस जगह बैटरी खत्म हो जाती होगी, तो वो दुश्वारी का सफ़र कैसा रहा? फैमिली से राब्ता होता रहा? सर राब्ते में जो है फैमिली जो 8 दिन तक जो है ना मुसलसल राब्ता नहीं हो सका था। गिलगित के अंदर जो है ना एस्कॉम सर्विस है, तो वहाँ पे जो है ना राब्ता नहीं हो सका था मेरा। अब मैं ख़ुद भी परेशान था, फैमिली भी पीछे परेशान थी। खैर वो जब वहाँ पे पहुँचा तो एक साहब से बात की, फिर जाके कांटेक्ट किया, घर जाके राब्ता हुआ। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वहाँ पे जो है ना ये नेटवर्क नहीं थे अपने, जो है जोंग जैज़ टेलीनॉर वगैरह कोई इनके सिग्नल नहीं थे। 14 तारीख को आपने लाहौर पहुंचना है, 14 के बाद फिर आपने आगे अपने घर वापस जाना है, तो तकरीबन कौन सी डेट को? 20 अगस्त तक आप अपने घर पहुंच जाएंगे? सर 14 के बाद जो है आगे मेरा पैदल सफ़र नहीं होगा इंशाअल्लाह, फिर आगे आप हाँ जी ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा। ट्रांसपोर्ट के ऊपर जी सर। जाएंगे। इस पूरी अचीवमेंट के अंदर अक्सर जो लोग इस तरह के स्टंट करते हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आपने किसी लालच में आके ये दिखाया कि मुझे मीडिया की कवरेज मिल जाए, या पाकिस्तान की मोहब्बत में किया, या कोई ख्वाब है कि यार मैंने ये सफ़र किया तो मुझे उसका ये क्रेडिट मिला जाए? सर ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे मतलब कोई लालच हो, लालच तो कुछ नहीं है। देखिए मेरा जश्न आज़ादी सफ़र है, जश्न आज़ादी का मकसद मतलब यही है कि एक खुशी है, तो एक जज्बा है। तो बाकी ख्वाब तो ये है कि मैं जो है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मेरी मुलाकात हो। उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं? जी सर, मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और बहुत मैं मोहब्बत है। अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेगा। जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि पूरे इस सफ़र के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशी किस वक्त हुई? कोई बुज़ुर्ग मिला, कोई बुज़ुर्ग औरत मिली, किसी ने दुआएं दी? ज़ाहिर सी बात है दुआओं से ये सबसे कोई अपना एक क्रिस्पी सा इस पूरे सफ़र के अंदर मुझे अभी तक इस्लामाबाद आने तक बताएं कि जहां आपका एक बार हौसला टूट गया हो मगर आपका फिर हौसला बन गया हो कि नहीं यार मैं कर सकता हूँ। सर ऐसा है, उस टाइम जो है खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई थी, और एक आर्मी के नौजवान थे और उसकी वालदा मुझे मिली, तो वो जैसे गांव से गुजरा तो जब उसने झंडा देखा ना तो उसने झंडे को चूमा, और फिर उसको मेरी उर्दू लैंग्वेज नहीं आती थी ना, ठीक है। पख्तून थी, तो उस टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई
और उसने मुझे गले लगाया कि उसने कहा इस झंडे की खातिर जो है ना, तो आज हम जो है ना मतलब आज़ाद हैं। आज़ाद हैं। और उसका बेटा जो है ना शहीद हो चुका था। तो वो उस वालदा की जो खुशी कैफियत थी, कैफियत थी, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। और उस झंडे को देखते हुए कि लहराते हुए आप आ रहे हो, तो उन्होंने कहती बड़ी है, दुआएं दी। उसने इतनी ज़्यादा दुआएं दी। और मतलब वो बोल नहीं सकती थी, उर्दू नहीं बोल सकती थी। ठीक है। वहाँ पे बच्चे मौजूद थे, तो उन बच्चों ने, मतलब मैं उनसे कहता उर्दू में बात करता, उनको भी उर्दू थोड़ी आती थी ना। अच्छा। तो इस तरह जाके उधर जाके ना इंतहा की जो है ना मुझे ज़्यादा खुशी हुई। इंतहा की खुशी हुई। बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, ये हमारे पाकिस्तान का गरूर है। इसने वो कर दिखाया जो शायद हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, करके नहीं दिखा सकते। और इनका जो सफ़र था, टूटते भी रहे, मुश्किलात भी आते रहीं, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इनकी ये ख्वाहिश है कि मैंने किसी लालच के लिए ये काम नहीं किया, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे पाक फ़ौज से मोहब्बत है। और इनकी ये ख्वाहिश है कि ये फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मिलना चाहते हैं। और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आपकी ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी। आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और पाकिस्तान का आप हमारे गरूर हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की अचीवमेंट करते रहें, ठीक है, और इंशाल्लाह आगे से आगे जाएंगे। तो लें जी, ये थी मेरी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे कल। तब तक लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।